अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब? काफ़ी दिनों से मैं आपके साथ शेयर कर रही थी कि मैंने किचन थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ करना है और मैं पूरी कोशिश कर रही थी और कर रही हूँ कि मैं माह रमज़ान से पहले, रोज़ों से पहले अपना किचन थोड़ा-सा ऑर्गेनाइज़ कर लूँ। जैसे कि बहुत सारे मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि मैं कुछ अर्सा पहले यहाँ पे शिफ्ट हुई हूँ और मेरे पास चीज़ें थी नहीं। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैं देख रही थी कि कौन-सी चीज़ें कम प्राइस में, बजट में मुझे अच्छी मिलती हैं, तो वो फिर मैं लूँ। और एक और बात मैं आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दूँ कि जो भी मैंने चीज़ें ली हैं, वो मैंने बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में ली हैं, अपने बजट में रह के ली हैं और मैं अभी साथ-साथ इंशाअल्लाह ताला और भी करूँगी क्योंकि अभी तो टाइम रहता है। किचन को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आपका ज़्यादातर टाइम यहाँ पे गुज़रता है और स्पेशली फिर जब आप पाकिस्तान से बाहर कहीं भी रहते हैं तो आपको घर में बहुत सारी चीज़ें खुद बनानी होती हैं, कुकिंग खुद करनी होती है। तो चीज़ें अगर आपकी ऑर्गेनाइज़ होंगी ना तो यकीन करें आपका कुकिंग टाइम बहुत बचता है, आपका मूड बहुत अच्छा होता है और आप बहुत ही फ्रेश माइंड के साथ, फ्रेश मूड के साथ कुकिंग करते हैं। तो इस वजह से हर कोई अपना मतलब सोचता होगा, मैं ये बात नहीं करती कि मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं अपना आपको बताती हूँ। मेरे ख़्याल में अगर आप मेरी बात से एग्री करते हैं तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे ख़्याल में अगर आपका किचन ऑर्गेनाइज़ होता है ना, प्रॉपर ऑर्गेनाइज़ होता है, तो यकीन करें काम करने का दिल चाहता है, किचन अच्छा लग रहा होता है, क्लीन होता है, साफ़ होता है, आपका दिल चाहता है आप काम करें, अपनी फैमिली के लिए खाना बनाएँ, उनका मूड अच्छा होता है, वो भी खुश होते हैं। तो ये आप देखें, ये मैं तकरीबन 2 पाउंड, 3 पाउंड, 1 पाउंड, 4 पाउंड, 5 पाउंड, इतनी मतलब इसी रेंज में मैंने चीज़ें ली हैं और इतने पैसे तो आप यकीन करें यहाँ पे वैसे ही लग जाते हैं। तो ये वाले मैं लेकर आई थी B&M से जार्स और ये स्पेशल बायस में थे। मैंने 4 लिए थे कि मैं देखती हूँ और अब मुझे थोड़ा-सा अफ़सोस हो रहा था कि ये मुझे 4 और भी लेने चाहिए थे। लेकिन ख़ैर कोई बात नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं और भी देखूँगी, अगर मुझे मिलेंगे तो मैं ले आऊँगी। मैंने वैसे ही ले लिए थे कि मुझे किचन ऑर्गेनाइज़ करना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं इसलिए नहीं ले रही थी कि मुझे अपनी किचन की चीज़ों का ना आइडिया नहीं हो रहा था, मतलब स्पेस का आइडिया नहीं हो रहा था। मैं देखना चाह रही थी किस तरह से क्या होता है। तो आप यूँ समझें कि अभी मैं देख रही हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं माह रमज़ान से पहले सब कुछ सेट कर लूँ। दालें हो गई, कुछ इस तरह की चीज़ें जैसे कि जैसे आपका कॉर्न मील होता है, मतलब कि मकई का आटा होता है, जैसे कि आपका सूजी होती है, आप हलवा बना लेते हैं जल्दी से। ये मेरे कॉर्नफ्लेक्स हैं जो कि मैं खाती हूँ, कभी उस्मान को भी दे देती हूँ। तो ये सारे ना मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। आज मैं आपके साथ सिर्फ़ एक साइड का जो मैंने ऑर्गेनाइज़ किया है, अपने जो कैबिनेट है वो शेयर करूँगी। फिर इंशाल्लाह मैं आपके साथ, अगर आप कहेंगे तो और भी शेयर करूँगी, ताकि आपको भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिल जाए। आप भी थोड़ा-सा काम स्टार्ट कर लें अभी से, क्योंकि फिर एंड में ना हम बहुत थक जाते हैं और इबादत भी हमें करनी होती है, रोज़ों के लिए भी थोड़ी-सी एनर्जी हमें चाहिए होती है। वैसे तो अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा सब्र अता करते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप अपनी सेहत का भी ख़्याल रखें, अपनी हेल्थ का ख़्याल रखें। कोशिश करें थोड़ा-थोड़ा आप भी अपने क्लीन करते रहें, डिक्लटर करते रहें, ऑर्गेनाइज़ करते रहें। अब मैं आपको एक बात बताऊँ कि यहाँ पे लैला के ब्लैक राइस मैं यूज़ करती हूँ, जो कि मैंने सोचा मैं ये भी आपको दिखा दूँ। ये सारी चीज़ें मैं किचन में नहीं रखती हूँ, ये मैं स्टोरेज में रखती हूँ अपनी, तो होगा तो वो भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल कभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने सारा जो है ना, ये कंटेनर भी अपना फ़िल कर लिया है। आटा मैंने एक दिन पहले ही अपने हस्बैंड से कंटेनर जो है वो उसको मैंने फ़िल कराया था। तो सारे बॉक्सेस मैं निकाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, पैकेट्स निकाल रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि क्या चीज़ ख़त्म है, क्योंकि मैं इस तरह का, अब आप बताएँ कि जब चीज़ें हों तो आपको कैसे समझ आएगी कि क्या चीज़ आपके पास कितनी है, क्या ख़त्म हो रही है। और ये जो आप देख रहे हैं खूबसूरत से छोटे-छोटे से जार्स, ये मैं IKEA से लेकर आई हूँ और ये भी मैंने ले लिए थे। वैसे ये हर जगह पे मिल जाते हैं, ये B&M पे भी हैं, ये मैंने होम बारगेन्स पे भी देखे हैं, हर जगह पे मिल जाते हैं, तो इनका इतना प्रॉब्लम नहीं है और सेम ऐसे ही मिलते हैं, मतलब मिलते-जुलते ही होते हैं ऐसे ही। तो ये मैंने निकाले, अब मैं देख रही थी मेरे पास कौन-कौन से मसाले रखे हुए हैं, तो मैं उस हिसाब से डालना स्टार्ट करूँ। ये आप देखें, ये मैं कब से लेकर आई थी, मेरे पास रखने के लिए बॉटल्स नहीं हैं। बहुत सारे मुझे कमेंट्स आते हैं कि आप ये चीज़ें क्यों ले रही हैं, या कितना रहेंगी, या क्या करेंगी। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, जितना भी रहूँगी कम से कम मेरा माइंड सुकून में रहेगा और पैसे इतने ज़्यादा नहीं है कि आपको रिग्रेट हो, लेकिन हाँ, सुकून बहुत ज़्यादा है। मतलब कि आप वो कह ही नहीं सकते कि इस पे पैसे लगा के आपने जो है वो ज़ाया किए हैं। तो मेरी अपनी सोच है, मेरा अपना मानना है, मुझे ऑर्गेनाइज़ चीज़ें अच्छी लगती हैं, मुझे ऑर्गेनाइज़ घर हो, किचन हो, मुझे अच्छा लगता है। मतलब मेरी सोच ऐसी है, या मैं ऐसी हूँ, मैं ये बात करूँगी। तो अब मैं मसाले निकाल के देख रही हूँ सारे।
देखना चाह रही थी क्या चीज़ ख़त्म है, क्या चीज़ लेनी है। मैं यहाँ पे भी शेयर करती हूँ, घर में भी मुझे अच्छा लगता है इस तरह से कुकिंग करना अपने हस्बैंड के लिए। बेशक सादे खाने हों, बहुत महँगे ना हों, लेकिन ये है कि जब सामने हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ रखी होती है तो आपके माइंड में बहुत सारे आइडियाज़ आ जाते हैं, जो इंशाअल्लाह ताला मैं कमिंग डेज़ में आपके साथ शेयर करूँगी। तो वो आइडियाज़ आ जाते हैं ना, तो फिर आप बड़ा झटपट कोई भी चीज़ आप बना लेते हैं, कुकिंग कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है आपको। तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताइएगा कौन-कौन मेरी बात से एग्री करता है। और ये वीडियो शेयर करने का मकसद ये था, मैं अपना किचन तो ऑर्गेनाइज़ कर रही थी, मैंने कहा चलें आपको भी थोड़ी-सी मोटिवेशन मिले, साथ-साथ मैं इनको फ़िल करती जा रही हूँ, आपको दिखाती जा रही हूँ। जो चीज़ें मैं यहाँ से लेती हूँ, अभी भी बहुत सारे मुझे मैसेजेस और कमेंट्स आते हैं कि आप हमारे साथ शेयर किया करें, कौन से मसाले, कौन सी चीज़ें आप लेती हैं। तो ज़ाहिर है मुझे आप सब ने गाइड किया है, जिसने गाइड किया है। स्टार्टिंग में मैं आई थी, मुझे फ़ोटोज़ भेज के प्रॉपर पैकेट्स की चीज़ों की सब बताते थे। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आप सबको बहुत खुश रखे, इसका अजर दे। कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंसेस किए, मुझे टेस्ट चीज़ों के अच्छे लगे, मेरा टेस्ट डेवलप हुआ तो वो मैं यूज़ करती हूँ, मैं लेकर आती हूँ, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ आपके साथ। और अब तो माशाल्लाह से, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे बहुत सारी चीज़ों का आइडिया हो गया, बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चल गई हैं। लेकिन स्टिल वही बात है ना कि अभी थोड़ा-सा मैं भी ट्राई कर रही हूँ, सीख रही हूँ। कुछ मसाले मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी जो कि अभी भी मैं स्टिल यूज़ कर रही हूँ, और मैंने अभी इंशाल्लाह जाना भी है। जैसे चाट मसाला और कुछ चीज़ें, बिरयानी मसाला, कुछ चीज़ें बिल्कुल मेरे घर में ख़त्म हुई हुई हैं। साबित मिर्चें भी ख़त्म हुई हुई हैं, तो वो मैंने अभी कुछ चीज़ें लेकर आनी हैं। तो इस वजह से ना मैं देखना चाह रही थी कि अब मैं देखूँ कौन-सी चीज़ कितनी रखी हुई है। सारी चीज़ें मैं किचन में नहीं रखती हूँ, कुछ मेरे स्टोरेज में, जो मेरा बड़ा-सा एक कंटेनर है जिसमें कि मेरे पैकेट्स जो ओपन होते हैं उनको मैं क्लिप्स लगा के रख देती हूँ या टेप लगा के रख देती हूँ, तो वो वहाँ पे रखे होते हैं। कुछ किचन में है। अच्छा, अब मेरे घर में इतने ज़्यादा जो बॉटल्स होती हैं वो भी इतनी ज़्यादा नहीं आ रही थी। मैं वेट कर रही थी, कब से वेट कर रही थी कि आएँ तो मैं वो रीफ़िल करके रखूँ। अभी भी कुछ 2-4 खाली होने वाली हैं, तो उनमें मैं इंशाअल्लाह ताला फ़िल करके रखूँगी। लेकिन साथ-साथ मैं शेयर करती जाऊँगी इंशाअल्लाह आपके साथ। तो ये अभी देखें, एक मैंने सिनेमन स्टिक्स जो है पाकिस्तान से लेकर आई थी, अम्मी ने दी थी तो वो मैंने डाल दी। तो ये बड़ी वाली अभी मैं लेकर आई, गलती से मुझे लग रहा था ख़त्म है, लेकिन ये रखा हुआ था तो वो मैंने पैकेट रखा हुआ था, तो फिर ये मैंने वापस रख दिया, बाद में यूज़ कर लूँगी। पुलाव मेरे घर काफ़ी बनता है, राइस बनते रहते हैं तो उनमें डालती हूँ, बहुत बहुत मज़े के बनते हैं। अब ये है जी ड्राई मिंट, ये भी मेरे घर काफ़ी यूज़ होता है। पाकिस्तान में मैं खुद ही ड्राई करती थी, यहाँ अभी मैं एक पैकेट लेकर आई थी तो वही चल रहा है मेरे पास। तो ये आप देखें कितनी मुझे सहूलत हो गई है। अब आप खुद बताएं कि 2 पाउंड, 1 पाउंड, 5 पाउंड लगा के आपको कितनी मेंटली सैटिस्फैक्शन मिली है, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो इस वजह से मैं ये सारा जो है वो अभी ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, और यहाँ पे ये देखें जो मुझे नज़र आ रहा है ना, जो ज़्यादा काम की चीज़ें हैं, जो रेगुलर बेसिस पे यूज़ मैं करती हूँ, तो वो मैं इनमें डालती जा रही हूँ। अच्छा जी, बाकी आप मुझे बताएँ, कोई टिप्स हों, कोई आइडियाज़ हों, ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे बड़ा मज़ा आता है, मतलब इस तरह आप मुझे बताते हैं, मुझे आइडियाज़ मिलते हैं। ज़ाहिर है आप तो मेरी वीडियो देख लेते हैं, आपको आइडियाज़ मिल जाते हैं, लेकिन मुझे भी ज़रूर बताया करें, शेयर किया करें मेरे साथ, ताकि मुझे भी नए-नए आइडियाज़ मिलें। अच्छा जी, तो ये है पेरी-पेरी पाउडर टाइप का है, और ये जो है ना ये एक तो लिक्विड सॉस भी मिलता है और इस तरह से ये भी मिलता है। तो ये मसाला है एक पेरी-पेरी का। तो ये जो है ये भी मैं डाल के रख रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में चिकन पीसेज़ हो गए, टिक्के हो गए, विंग्स हो गए, इस तरह की चीज़ें काफ़ी बनती हैं, तो ये भी मैं इसमें डाल के रख रही हूँ। और ये बड़ी आसानी हो जाएगी कि बस निकाला और फ़ौरन से जो है ना डाल लिया। अदरवाइज़ आप देखें कि पैकेट से निकालना, डालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी आपके साथ। यहाँ पे ना मसाले बहुत जल्दी ख़राब होते हैं, बहुत ही जल्दी ख़राब होते हैं, और आपने देखा है मैंने दही के खाली जार्स और इनमें रखे हुए थे, तो अब आप खुद बताएं इनमें कितने मसाले चल सकते हैं। जो पैकेट्स में रखे हुए थे वो भी ख़राब हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं मेरे घर में प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम है। किचन की विंडो मैं ओपन रखती हूँ, घर में भी विंडोज़ मैं ओपन करती हूँ, हीटिंग ऑन होती है, उसके बावजूद भी यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि कैबिनेट्स भी मैं रात के टाइम सारे ओपन कर देती हूँ, डोर्स उनके, लेकिन फिर भी ख़राब हो जाते हैं। तो इस वजह से ना यहाँ पे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा था, और मैंने सोचा कि बेहतर है कि मैं शीशे की बॉटल्स पे इन्वेस्ट कर लूँ, या जैम की खाली होती हैं, कोई भी जार इस तरह से शीशे के खाली होते हैं, तो उनमें मैं डालती जाऊँ। तो ये एक बेस्ट आइडिया है। हालाँकि मैंने एयर टाइट भी बंद करके रखे थे मसाले, वो भी ख़राब हो गए। तो ख़ैर इसका देखते हैं, कुछ करते हैं, इसका भी कोई टिप या कोई ट्रिक जो है इस पे आज़माएँगे, कोई टोटका।
अच्छा जी, मैं वैसे जब भी कोई भी चीज़ें इस तरह से जार्स में रखती हूँ, तो मैं उन पे टैग्स लगाती हूँ। पहले तो ये देखें, दाल मैंने नमक डाल के बॉयल कर ली है क्योंकि आज मेरे काम बहुत ज़्यादा थे। वीडियो आपको अभी भी थोड़ी नज़र आ रही होगी, लेकिन मेरा बहुत टाइम किचन में गुज़र गया। तो इस वजह से ना मैंने आज सोचा था कि मैं कोई बहुत ही झटपट वाली चीज़ बनाऊँगी, वो अभी आपसे मैं शेयर करती हूँ। और जो मसाले का डब्बा है, ये अभी मैं बिल्कुल भी खाली नहीं कर रही हूँ, मतलब इसको अभी मैंने जो थोड़े बहुत थे वो इसमें रिफ़िल कर लिए। जैसे कि ज़ीरा पाउडर हो गया, धनिया पाउडर हो गया, गरम मसाला, तो उसको मैंने फ़िल कर दिए। तो उसको अभी मैं फ़िलहाल साफ़ नहीं कर रही हूँ, उसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि फिर ड्राई होने में भी टाइम लगता है। तो अभी मैंने आपको बताया ना, ये स्टेप बाय स्टेप हो रही है सारी सेटिंग, ऑर्गेनाइज़ जितना भी कर रही हूँ, क्लीनिंग हो रही है, स्टेप बाय स्टेप हो रही है। तो इंशाअल्लाह ताला ये कुछ दिनों में हो जाएगी। जो मसाले हैं ना, जो अभी मेरे पास रखे हुए हैं, तो वो मैं डाल रही हूँ। कैबिनेट्स मैंने सारे के सारे खाली कर लिए थे। ऊपर वाले जितने कैबिनेट्स थे दोनों साइड्स के, वो मैंने खाली कर लिए। देख रही थी किसकी एक्सपायरी करीब है तो उनको यूज़ कर लूँ। कुछ एक्सपायर भी हो गए थे, इतने ज़्यादा नहीं, बस थोड़े बहुत एक्सपायर हो गए थे, तो वो मैंने फिर फेंक दिए। और जो थे बाकी मैं बॉटल्स में डाल रही हूँ। फिर मैं देख रही थी कौन सी बॉटल्स खाली होने वाली हैं। इतनी ज़्यादा मेरे पास नहीं है, सिर्फ 2-3 ही रखी हुई हैं। तो इंशाल्लाह ताला उनमें मैं और चीज़ें डालूँगी। और उसके अलावा कॉर्नफ्लोर भी मैंने डाल के रख दिया। कस्टर्ड पाउडर मैं सोच रही थी डाल लूँ, लेकिन फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं फ़िलहाल रखती हूँ, देखूँगी बॉटल कोई बड़ी खाली हुई तो उसमें डाल लूँगी। अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि बहुत सारी ना चीज़ें ख़राब हो गई थी इस तरह से प्लास्टिक के जो डब्बों में डाली हुई थी। ज़ाहिर है वो एयर टाइट भी नहीं होते हैं, तो वो तो मैंने बस शुरू में डाल दी थी। दही के डब्बे खाली हुए, इस तरह से डिफ़रेंट प्लास्टिक के डब्बे खाली हुए तो मैंने डाल दिए थी। और मैं हमेशा टैग्स लगाती हूँ। मैं एक्सपायरी का भी टैग लगाती हूँ, कौन-सी चीज़ है वो भी टैग लगाती हूँ। लेकिन अभी इतने ज़्यादा हैं नहीं, थोड़े से हैं, लिमिटेड हैं। और इनकी जो एक्सपायरी है वो भी इतने ज़्यादा करीब नहीं थी क्योंकि मैंने अभी सारे मसाले लिए तो काफ़ी दूर थी। तो इसलिए फिर मैंने टैग्स नहीं लगाए, मैंने कहा चलो ठीक है, ये तो मुझे पता है। और उसके अलावा ना मैं यहाँ पे पैकेट्स जो हैं वो बहुत ही छोटे लेती हूँ, मैं फ्रेश लेकर आती हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया घर में ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बड़े पैक नहीं लेकर आती हूँ। बेशक मुझे ज़्यादा जाना पड़े, लेकर आना पड़े, लेकिन जब मुझे पता है कि मेरे घर में चीज़ ख़राब हो रही है तो क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा चीज़ों को लेके स्टॉक करने का। तो जब महीने में चक्कर लगता है एक बार देसी स्टोर का, तो मैं फिर सारी चीज़ें जो है वो ले आती हूँ। नोट डाउन मैं करती रहती हूँ साथ-साथ। मेरे किचन में बोर्ड भी लगा हुआ है मेरा, और उसके अलावा मैं मोबाइल में कर लेती हूँ या फिर मैं पेज पे करती रहती हूँ अपनी डायरी में, तो जो चीज़ ख़त्म होती है वो मैं ले आती हूँ। लेकिन अगेन वही बात है ना, चीज़ें जब ऑर्गेनाइज़ प्रॉपर नहीं होती हैं तो फिर आपको कोई ना कोई चीज़ भूल ही जाती है। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं रात के खाने की तरफ। आज का दिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा गुज़रा, बिज़ी गुज़रा। कैबिनेट्स मैंने काफ़ी हद तक अरेंज कर लिए, काफ़ी हद तक। दूसरी साइड का भी मैं अभी कर रही हूँ, तो वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला दिखाऊँगी। इतना ज़्यादा मैंने नहीं किया, लेकिन जितना थोड़ा बहुत किया है वो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ शाही दाल। चने की दाल को मैंने बॉयल कर लिया नमक डाल के, उसके बाद प्याज़ टमाटर का मसाला डाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया मैंने पहले प्याज़ के साथ, क्योंकि अदरक ज़्यादा डाली जाती है इसमें, क्योंकि दाल थोड़ी-सी बादी होती है। अच्छा जी, उसके बाद मैंने चिकन रखा हुआ था मेरे पास फ्रीज़र में, वो डाल दिया। साथ में चावल बॉयल कर रही हूँ। और आज दाल इतनी अच्छी बनी थी ना कि इस बार मैं नई लेकर आई हूँ, हीरा का जो है ना पैकेट लेकर आई हूँ। इतना मतलब मज़े का उसका दाना था, टेस्ट उसका इतना अच्छा था, बहुत अच्छी बनी थी। और हमें दाल इस तरह से अच्छी लगती है, मुझे भी, उस्मान को भी। और मैं ज़्यादातर इस तरह से बनाती हूँ कि जो चावल के साथ होती है ना, मतलब मुँह में घुले, दाना उसका टूटे भी ना, थोड़ी-सी सॉफ्ट भी हो, मुँह में घुले भी, और देखने में भी नज़र आए कि चने की दाल है। क्योंकि बहुत ज़्यादा सख्त होती है तब भी अच्छी नहीं लगती है, बहुत ज़्यादा घुल जाती है तब भी अच्छी नहीं लगती। आप ये देखें, मसाला बना के चिकन का, उसके बाद मैंने यहाँ पे दाल जो है इसको डाल दिया है, और इसको मैं तकरीबन 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख दूँगी ताकि दाल का और मसाले का टेस्ट मिक्स हो जाए। 5 से 8 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था। और ये मैं थोड़ी-सी पतली ही रखूँगी, बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं करूँगी, क्योंकि आपने देखा है मैंने राइस बॉयल किए हैं, और आज मैंने आपको बताया एफ़र्ट थोड़ी कम करनी थी मैंने। अच्छा, इसमें मैं एंड में हमेशा डालती हूँ गरम मसाला,
पाउडर। और अभी असल में मैं ज़ीरा पाउडर डालना भूल गई थी, मैं ज़ीरा पाउडर डाल रही हूँ, बाकी मसाले डाल दिए थे तो वो मैं भूल गई थी। और एंड में मैं इसमें डालती हूँ गरम मसाला पाउडर, साथ साथ मैं बर्तन धो रही हूँ। जितने बर्तन मतलब ख़राब हो रहे थे, जितने बर्तन रखे हुए थे, वो सारे मैं साथ साथ वॉश कर रही हूँ। इसलिए आपको मेरे हाथ पे एक ग्लव नज़र आ रहा होगा। वैसे मैं ग्लव्स पहन के ही हमेशा बर्तन वॉश करती हूँ। बहुत कम ऐसे होता है क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों से मतलब सोप्स वगैरह से एलर्जी भी हो जाती है और हाथ भी ख़राब होते हैं। मतलब काम तो लगे रहते हैं लेकिन अपनी थोड़ी बहुत केयर भी करनी चाहिए इंसान को। तो मुझे तो आदत हो गई है, मैं तो बहुत सालों से ही मतलब ग्लव्स यूज़ करती हूँ। शादी से पहले भी करती थी, जब घर में जब कभी वॉश करती थी, फिर शादी के बाद तो रेगुलर मतलब ये चीज़ें स्टार्ट ही हो जाती हैं। शादी से पहले तो हम फिर भी कोई बहाने कर लेते हैं, कुछ कर ही लेते हैं, लेकिन शादी के बाद बहाने भी नहीं चलते हैं। मतलब अपने माँ बाप के घर ही इंसान के लाड प्यार चलते हैं। अपने घर तो लाड प्यार हों भी तो काम तो करना ही करना है। तो इसलिए मैं ग्लव्स ज़रूर यूज़ करती हूँ क्योंकि हाथ बहुत मेरे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ पे रायता भी मैंने बना लिया प्याज टमाटर काट के, और मैंने सादा दही डाला है और बस रायता बन गया। अब हम करते हैं खाने को डिश आउट और मैं आपको अभी फाइनल लुक भी दिखाती हूँ। और ये हैं लैला के ब्लैक वाले राइस जो कि मैंने पैकेट दिखाया। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं डेली में, इसलिए जब भी चावल बनाती हूँ मैं ज़रूर शेयर कर देती हूँ। तो ये देखें कितना खूबसूरत खिला खिला चावल बना है। और इसको मैंने थोड़ी देर भिगो के रखा था और बस सिंपल मैंने इसमें गरम मसाला डाल के ज़ीरा डाल के इसको बॉयल कर लिया है। आज काम करने में मैं थोड़ा-सा लेट हो गई खाना बनाने में, मतलब हम लोग ज़रा जल्दी खा लेते हैं। इतना लेट तो नहीं हुई थी लेकिन घंटा डेढ़ थोड़ा-सा लेट हो गई थी। तो उस्मान को भूख भी लग रही थी तो बस फिर मैंने जल्दी-जल्दी से जो है वो इसमें हॉट पॉट में डाला और थोड़ा-सा जो है वो ज़रा मुझसे ज़्यादा डल गई, फिर मैंने उसको एडजस्ट कर लिया था बाद में। और ये देखें जी, ये है मेरी प्लेट अचार के साथ। अभी मैं थक-हार के बैठी थी और अपना फ़ेवरेट खाना अगर हो ना तो मतलब मज़ा आ जाता है, दिल खुश हो जाता है। ये है जी हमारा आज का डिनर और मैंने आपको बताया कि मैंने ऐसी चीज़ बनानी थी कि काम ज़्यादा कर रही थी तो मैं खाना पकाते हुए ज़्यादा ना थकूं, लेकिन यह है कि खाना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बन गया था और उस्मान का भी बहुत फेवरेट है, वो भी बड़े खुश हो गए, मैं भी खुश हो गई और कम टाइम में अच्छी चीज़ बन गई। अब मैं आपको दिखाती हूँ जो कि मैंने रात सेट किए हैं, थोड़े से किए हैं लेकिन यह है कि मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ये जो है ना, ये है सूजी, मकई का आटा, चने की दाल और मूंग की दाल हमारे घर में ज़्यादा बनती है तो इसलिए ये यहाँ पे मैंने 4 रखे हैं, लेकिन पीछे की जगह मैंने अभी फ़िलहाल खाली रखी है। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं या तो इस तरह की शेप की या कोई देखती हूँ। चना लोबिया जो है ना, इस तरह की चीज़ें भी हम बनाते हैं। तो ये दालें ऐसी हैं कुछ जो ज़्यादा बनती हैं, बाकी मैं लेकर भी आऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं है, बहुत ही कम बनती हैं। खैर लेकर आऊँगी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं बनाती, कम बनाती हूँ। तो ये 4 डब्बे आप देखेंगे 250 में मिले हैं, मतलब 2 पाउंड 50 पेंस में मुझे 4 मिले हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी है तो ये मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब आ जाते हैं इस तरफ। ये जो है ना, इस पे मैंने एक तो लगाया शॉपर क्योंकि ये बंद नहीं हो रहा था, लेकिन मेरे पास बॉटल्स अभी नहीं है, इस तरह की है ये भी, लेकिन ये बंद नहीं हो रहा था तो मैंने शॉपर लगा दिया। अच्छा, पीछे मैंने रख दिया बड़ी बॉटल्स, धनिया है, ज़ीरा है, उसके साथ कॉर्नफ्लोर है, काली मिर्च है, तो ये पीछे रख दिए हैं। उसके बाद ये जो है ना, ये चिया सीड्स है जो कि मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे, तो ये जो है ना इस तरह से मैंने रख दी है। वो रेड सॉस है, शक्कर भी रेगुलर बेसिस पे यूज़ होती है। नमक मैं इसी में ही रखती हूँ फ़िलहाल, इसके लिए बॉटल अभी नहीं है, इसी में रखती हूँ। और ये वाले जो मसाले हैं ना ज़्यादातर मतलब रेगुलर बेसिस पे यूज़ होते हैं तो वो मैंने यहाँ रख दिए हैं। और ये 2 जो है अचार का मसाला है और ये पेरी पेरी है तो ये मैंने पीछे रख दिए। तो ये इस तरह से जो है ना, आप देखें कितना अच्छा लग रहा है, 1 मिनट, कितना ऑर्गेनाइज हो गया और अच्छा लग रहा है। तो ये मैंने रख दिया यहाँ पे। अब जो ये वाला खाना है ना, तो इसका मैं अब सोच रही हूँ, ये अभी फाइनल नहीं है, ये मैं तो यहाँ पे शायद रखूँ क्योंकि मेरे पास नीचे इतनी जगह नहीं है, तो ये तो यहीं पे रहेगा। और बटर भी शायद यहीं पे रहे, या देखती हूँ ऑयल के साथ इसको कहीं और मैं शिफ्ट करूँ। ये है, ये देखिए उल्टी हुई पड़ी है। ये है जी सोडा, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। इनका भी मैं सोच रही थी इनको शीशे की बॉटल्स में रख के यहाँ से हटा दूँ। और ये है इसमें साबित गरम मसाला, ये है वनीला एक्सट्रैक्ट जो कि मैं केक्स बनाती हूँ तो उसमें डालती हूँ, बहुत मज़े का ये। और ये है जी क्या कहते हैं इसको, पकौड़ियाँ। अच्छा, मैंने देखे रात को कपड़ा सारा लगाया था लेकिन अब मैं दिन में देख रही हूँ ना तो ये देखिए निशान मुझे अभी भी नज़र आ रहे हैं। तो खैर इस खाने को मैंने ज़्यादा नहीं छेड़ा, मैंने उन 2 को प्रॉपर क्लीन किया, इसको मैंने नहीं छेड़ा क्योंकि इसका भी मैं थोड़ी सी ज़रा कंफ्यूज हूँ कि क्या करूँ। तो अभी वहाँ के बॉक्सेस जो हैं, जो कंटेनर्स हैं, वो अब मैंने और लेके आने हैं, देखती हूँ
अगर ये मिल गए तो बेस्ट हो जाएगा, लेकिन ये स्पेशल बाइज में थे, मतलब सेल में ऑफर में थे, पता नहीं इस तरह के मिलते हैं कि नहीं मिलते। अदरवाइज ये है कि, लेकिन ये वाला मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी मैं सोच रही हूँ कि मैं थोड़े से और ले आऊँ, मतलब 4 एक और पैक ले आऊँ 4 का, तो ये मैं देखती हूँ। तो अब ये बड़े अच्छे सेट हो गए, ऑर्गेनाइज हो गए हैं, तो आप देखें कि कितने अच्छे लगेंगे जब आप कुकिंग करेंगे, चीज फौरन से उठा के आप यूज कर सकते हैं। और ये वाला जो है ना, ये आपको ये रैक से नजर आ रहा है, ये इस तरह मैं आपको दिखाऊं। ये रैक मैंने लिया था पाउंड लैंड से, 2-3 पाउंड का था, तो मैंने वहां से लिया था, मैंने शेयर भी किया था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, ऐसे ही था, वैसे मिल जाता है यहाँ पे हर जगह से। तो ये देखें इस तरह से फिलहाल ये सेट हो गया। तो अभी एक एक करके इंशाल्लाह ताला सेट करती जाऊंगी, आपके साथ मैं शेयर करती जाऊंगी।